बिल लोकसभा के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टेबल किया। सरकार का यह कहना कि लोकतंत्र और सुशासन की साख को मजबूत करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम लगातार इसे असंवैधानिक बता रही है। इनफैक्ट जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात वहां पर रख रहे थे तो उसके बाद विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर के वहां पर बाकायदा नारेबाजी भी की, वहां पर पर्चे भी फाड़े गए, जिसको लेकर के ओम बिरला ने भारी ऐतराज जाहिर किया। कुल मिलाकर के ये तीनों बिल जिसको लेकर के सरकार कह रही है कि अब की बार भ्रष्टाचार पर आर पार, क्योंकि इसके तहत प्रधानमंत्री से लेकर के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री तक, मंत्री तक कानून के दायरे में होंगे। अगर किसी मामले में उन्हें जेल होती है या फिर 30 दिन से ज्यादा वक्त तक हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें पद से हटाया जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अपनी बात यहां पर रखता हुआ इसको लेकर के विरोध करता हुआ भारी गहमा गहमी भी देखने को मिली। लेकिन ये तीनों बिल अपने आप में बेहद ज्यादा ऐतिहासिक हो जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर के सिफारिश भी की है कि संसद की संयुक्त समिति में इस बिल को भेजा जाए। अब देखना होगा कि इसको लेकर के तस्वीर क्या कुछ होती है। फिलहाल ताजा अपडेट्स आपको ये देते चले कि अब सदन की जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया है। ये तीनों बिल लोकसभा में पेश किया गया। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाया गया। केसी वेणुगोपाल की तरफ से जब सवाल भी उठाया गया अमित शाह की गिरफ्तारी को लेकर के, जब वो गुजरात में मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तो अमित शाह ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और जब तक कोर्ट ने मुझे निर्दोष साबित नहीं कर दिया, जब तक कोर्ट ने मुझे निर्दोष नहीं कह दिया, तब तक मैं किसी भी संवैधानिक पद को मैंने ग्रहण नहीं किया। कुल मिलाकर के भारी हंगामा देखने को मिला। लेकिन इसी हंगामे के बीच तीनों बिल को टेबल कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस बात का भी उन्होंने जिक्र यहां पर किया कि इस पर चर्चा हो और बाकायदा इसे संसद की संयुक्त समिति में भेजने की सिफारिश उनकी तरफ से की गई है। मेरे साथ अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, ऐतिहासिक दिन, सरकार की तरफ से, अमित शाह की तरफ से तीनों बिल को टेबल किया गया, जेपीसी में भेजने की सिफारिश, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। अक्षय की आवाज नहीं आ रही। अक्षय, आपकी आवाज नहीं आ रही। अक्षय, उसको मैं ठीक करवा रही हूँ, शायद कोई दिक्कत है। लेकिन आपने दर्शकों को हम बताते चले कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से तीनों बिल को टेबल कर दिया गया है। हालांकि आपको ये बताते चले कि जब इस बिल को वो टेबल कर रहे थे तो भारी हो हल्ला, नारेबाजी, हंगामे की तस्वीरें लगातार आपने देखी। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, एक बहुत बड़ा दिन भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों ऐतिहासिक बिल सदन में टेबल किया। ठीक है, आदिति डिस्कनेक्ट हो गई, हम वापस से कनेक्ट करेंगे। लेकिन आपको इन तीनों बिलों के बारे में एक बार फिर से बहुत जल्दी से बता दें। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल, 130वां संविधान संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर संशोधन बिल यहां पर पेश किया गया। अक्षय, आप मेरी अगर आवाज सुन रहे तो अपनी बात आप कंप्लीट करें। और देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात ये रही है कि एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ विपक्ष। सरकार कह रही है कि नैतिकता का तकाजा है कि इन तीनों विधेयकों को इंट्रोड्यूस किया जाए, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन लोकसभा में और जिस तरह से हंगामा देखने को मिला है, विपक्ष का अपना तर्क है। विपक्ष का तर्क ये है कि ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जिस तरह से ये बिल लाया गया है, और खास करके अपोजिशंस को दबाने के लिए ये बिल लाए गए हैं। लेकिन अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि इसमें किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। वो चाहते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे, नैतिकता बनी रहे, और इसलिए इन विधेयकों को लाना बहुत जरूरी होता है। 1963 का जो अमेंडमेंट है, पुनर्गठन है, इसके अलावा 2019 का पुनर्गठन जो विधेयक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, एक बहुत बड़ा दिन, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ऐतिहासिक बिल टेबल किया गया, संदेश साफ कि अब जेल से सरकार नहीं चलेगी। उस समय हाउस में मौजूद थी और मैंने अपनी आंखों से जब देखा, जब बिल किया गया इस बिल को, मैं उम्मीद कर पा रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है। जी जी। जब इस बिल को अमित शाह ने टेबल किया, उसके बाद देखिए, उसके बाद विपक्ष को बोलने का मौका मिला। जब भी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो जाहिर तौर पे तो पहला आरोप ये था कि इसको एक हफ्ते पहले बिल को देना चाहिए, पढ़ने के एक दिन पहले दिया। और जब केसी वेणुगोपाल ने इस बात का आरोप लगाया कि जब खुद अमित शाह का जिक्र करते हुए तो उन पर जब आरोप लगे थे, उस समय नैतिकता का बात की, तो अमित शाह नाराज हो गए। अमित शाह ने कहा कि जब मेरे पे आरोप लगे थे, मैंने नैतिकता के पे अपना इस्तीफा भी दिया था अपने पद से, और साथ में ये भी कहा कि जब तक मैं बरी नहीं हुआ, जब तक मैं मेरे ऊपर से आरोप नहीं हट गए, तब तक मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं लिया।
इस तरह से हंगामा तेज हुआ कि इस बीच में टीएमसी के जो नेता थे वो लगातार संविधान की हत्या का नारा लगा रहे थे। फिर आप देखें कि जब सपा के जो धर्मेंद्र यादव हैं उनको बोलने का जब मौका दिया, उसके बाद माइक बंद कर दिया गया। सपा के जो धर्मेंद्र यादव हैं उन्होंने जिक्र किया महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है शिंदे का, जो कि शिंदे जब वहां थे तब आप चक्की पीसिंग का जिक्र करते थे और फिर आपने उनको अपनी पार्टी में सीएम भी बनाया जो अभी डिप्टी सीएम है। जैसे ये बात हुई उसके बाद हंगामा इतना जबरदस्त हुआ कि टीएमसी के सांसद जो लगातार वेल में हंगामा कर रहे थे वो अमित शाह की माइक के पास जा पहुंचे और जैसे ही अमित शाह की माइक के पास जा पहुंचे किरण रिजिजू और जो बिट्टू है सांसद हैं, बिट्टू मंत्री भी हैं MOS, वो तुरंत आ गए वेल के अंदर और धक्का मुक्की शुरू हो गई। और उसके बीच में अमित शाह ने सबको रोका, खासतौर पर बीजेपी के सांसदों को रोका, लेकिन धक्का मुक्की और नाराजगी का मंजर इतना ज्यादा था कि कांग्रेस के भी तमाम सांसद, प्रियंका गांधी वेल में आ गई तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के तमाम सांसद, मंत्री, भूपेंद्र यादव से लेकर बिट्टू से लेकर सभी लोग वेल में आके धक्का मुक्की शुरू हो गई। उसके बाद इस माहौल को ठंडा किया गया और उसी बीच में स्थगित कर दी गई 3 बजे तक के लिए। तो जाहिर तौर पे अमित शाह ने ये भी अनाउंस कर दिया कि ये पूरा जेपीसी में जाएगा, यानी वाइडर कंसल्टेशन के लिए राज्यसभा लोकसभा में ये बात जाएगी। लेकिन उस बीच में आदित्य, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद थे और हम भी कार्यवाही देख रहे थे, जब अमित शाह इसे टेबल कर रहे थे तो विपक्षी सांसद वेल में आकर नारेबाजी के साथ साथ बिल की कॉपी फाड़ रहे थे। ये विरोध का क्या तरीका, जब खुद अमित शाह ने कहा कि जेपीसी की उन्होंने सिफारिश कर दी कि जिसमें सभी दलों के नेता रहेंगे? देखिए, सिर्फ 2 तरह की बात है। जब ये बिल टेबल किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय टीएमसी के सांसद एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रहे थे, संविधान के गला घोटने के नारे लगा रहे थे, लेकिन कार्रवाई चल रही थी सदन की। अमित शाह ने बिल टेबल किया और जो उसके बाद सबसे पहले ओवैसी ने तीनों बिल का विरोध किया। शांति से सब चल रहा था, टीएमसी के सांसद नारे लगा रहे थे एसआईआर का, बंगाल में एसआईआर को लेकर, लेकिन बाकी जो विपक्ष था वो अपनी अपनी जगह पर मौजूद था। इस बिल को लेकर, जो ये 3 बिल हैं, इसको लेकर सबसे पहले ओवैसी ने ऑब्जेक्ट किया, उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने ऑब्जेक्ट किया। केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह पर उनके काम के गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए। फिर जब धर्मेंद्र यादव को दिया गया, उससे पहले प्रेमचंद को दिया गया, उस सब होते फिर बिल की कॉपियां फाड़नी शुरू हुई। सबसे पहले केसी वेणुगोपाल ने बिल की कॉपी फाड़नी शुरू की तो कांग्रेस के सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़नी शुरू की। तो ये 2 तरह के विरोध चल रहे थे। एक, टीएमसी के सांसद लगातार वेल में विरोध कर रहे थे और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो बीजेपी और टीएमसी के सांसदों के बीच में धक्का मुक्की हुई है। टीएमसी के सांसद पहुंचते हैं अमित शाह के माइक के पास, अमित शाह के टेबल के पास, और उनके माइक में नारेबाजी करने लगते हैं। तब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू गुस्सा होते हैं और उसके बाद बिट्टू से लेकर तमाम जो दूसरे सांसद हैं, रवनीत बिट्टू से लेकर, वो आकर धक्का मुक्की शुरू करते हैं। तो शायद ये बहुत शर्मनाक स्थिति रही कि ऐसी स्थिति देखने को मिली देश की संसद में आजादी के 78 ईयर्स बाद भी, जहाँ पर धक्का मुक्की संसद में जो इलेक्टेड लोग आते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सोचना होगा उन माननीयों को भी कि आखिरकार वो जनता को क्या संदेश दे रहे हैं। आदित्य, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने